उत्तर प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के बिना किसी रुकावट के निरंतर विकास के कार्यों और जनता की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया जा रहा है ताकि किसी को परेशानी न हो। और ये कहना है प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रणवीर सिंह गंगावा का, जो आज रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक में जन समस्याओं का निराकरण करने पहुंचे थे। और इसी कड़ी में उन्होंने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऑफिस में बैठने के बजाय फील्ड में निकलें और तत्परता से लोगों की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा होगी बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि आज रेवाड़ी में ग्रीवेंस कमेटी के मासिक बैठक में कुल 16 से 10 परिवादों का मौके पर ही समाधान किया गया और 4 की मांगी गई संबंधित विभागों से रिपोर्ट, ताकि उनकी अगली बैठक में समाधान उनका किया जा सके। उन्होंने रेवाड़ी डीटीपी को कड़ी फटकार भी लगाई, क्योंकि एक शिकायत के अनुसार सरकार के द्वारा कोसली की अनप्रूव्ड कॉलोनी को रेगुलर करने के बावजूद प्लांट को आम रास्ता दिखा दिया गया। इसी प्रकार रेवाड़ी की अंचल सोसाइटी में अधिकांश परिवारों को लंबे समय से नहीं मिला बिजली कनेक्शन, तो मंत्री जी ने सोसाइटी प्रबंधन को निर्देश दिए 15 दिन में बिजली कनेक्शन दें, अन्यथा होगी एफआईआर। हाल ही में दिल्ली में मालवीय नगर के एक होटल अग्निकांड में हुई 21 लोगों की मौत के सवाल पर कहा कि संभवतः होटल की पुरानी बिल्डिंग और पुराने नॉर्म्स पर आधारित होटल होने की वजह से ये, लेकिन हरियाणा में बारीकी से नॉर्म्स की जाँच करके एनओसी दी जाती है और फिर यदि कोई भी नियम उल्लंघन होता है तो समय रहते उचित कार्रवाई होगी, ताकि फिर कभी ऐसा प्रदेश में देखने को न मिले। उन्होंने मानसून में रेवाड़ी के अनेकों कॉलोनियों और सरकारी अस्पतालों में जल भराव और सीवर ब्लॉकेज जैसी समस्याओं के सवाल पर कहा कि रेवाड़ी में जल भराव की समस्या शेष न रहे, इसके लिए नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग को सख्त से इसकी अनुपालना करने के निर्देश दे दिए गए, जिस पर पहले से लगातार काम चल रहा है। और जहां तक बात सीवरेज ब्लॉकेज की है तो इसके लिए भी कार्य तेज गति से चल रहा है और विभाग को अतिरिक्त जेट मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। उन्होंने कुछ गाँव में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या पर कहा कि हर जिले में अब एक वाटर जाँच लैब बना दी गई, जहाँ पूरी जाँच के बाद ही लोगों को पेयजल पहुँचता है। कितने का समाधान हो पाया? आज रेवाड़ी जिले की ग्रीवेंस की मीटिंग थी। जैसे आपको पता ही है कि हर महीने ये मीटिंग होती है, जो भी समस्याएं आम नागरिकों की होती है वो सारे प्रशासन के अधिकारी साथ बैठ करके उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। आज की मीटिंग के अंदर टोटल 14 कंप्लेंट थी, जिसमें से 10 कंप्लेंट्स का मौके पे निपटारा कर दिया गया है और 4 जो कंप्लेंट है उसमें आगे की रिपोर्ट मांगी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर हमारे अधिकारीगण जिस डिपार्टमेंट की थी उसको दी गई है और वो अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट पेश करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तेज गति से कार्य जो है हो रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, कोई दिक्कत परेशानी जो है ना आए। इसलिए समय समय के ऊपर इस तरीके के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याएं सुन करके उसका निदान करने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए सालों चक्कर लोग काटते हैं, यहाँ तक आना पड़ता है। क्या कहेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे अधिकारी? देखिए, कई चीज़ें होती हैं, कई लिटिगेशन भी मामले चले जाते हैं, कोई और तरीके से की चीज़ें होती हैं, कई जो है इंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की मिक्स जो दिक्कत परेशानियां होती है तो उसके लिए आते हैं। बाकी क्योंकि समाधान शिविर भी लगाए जाते हैं डीसी साहब की अध्यक्षता के अंदर और तमाम सुविधाएं जो कोई दिक्कत परेशानी होती है वहाँ भी उनको दूर किया जाता है। लेकिन जो ग्रीवेंस की मीटिंग के अंदर भी जो भी कोई शिकायत आती है उसको भी हम तत्परता के आधार पर प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। दिल्ली में भी आग जली हुई, 21 लोग मारे गए, गुड़गांव के भी आग हो गए। अमूमन हर शहर के ऐसे हालात हैं, दमकल गाड़ियां तक नहीं जाती, फायर एनर्जी नहीं है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, आज की जो मौजूदा हालात के अंदर तो तमाम जो मापदंड है उसको पूरा करने के बाद ही, चाहे कोई होटल है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई और इंडस्ट्री है, उसको एनओसी दी जाती है, जिससे कोई भी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आए, परमात्मा ना करे कहीं कोई आगजनी हो जाए तो इतना स्पेस वहाँ होना चाहिए। तो तमाम चीज़ें देख करके ही उस पर बनाई गई है। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो पुराने समय में कहीं कोई बनी हुई होती है, कोई और है, उसमें
इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कि जो दिल्ली के अंदर हुई वो है। मानसून का मौसम जो है वो बिल्कुल एकदम शुक्र है। हालांकि डीसा के भी आदेश हो चुके हैं नालों की साफ सफाई के लिए, बावजूद उसकी रेवाड़ी की बहुत सी कॉलोनी आती है, रेवाड़ी का नाम भी बहुत लबालब पड़ जाता है पहली ही बात। देखिए, जो जहाँ जो जल भराव की बात आपने कही, सरकार की तरफ से भी, माननीय सीएम साहब ने भी, और हमने, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से भी रिलेटेड मामला रहता है, इसलिए सभी अधिकारियों की मीटिंग मैंने खुद EIC और चीफ इंजीनियर्स वहीं से जुड़े, और हमारे जो SC, एक्सियन, SDO, JE जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े, 2 बार मैंने मीटिंग ली है। 2 चीज़ों के लिए ली है, विशेषकर एक तो कोई भी पीने के पानी की दिक्कत परेशानी, क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय लोगों के सामने ना आए, इसके लिए जो है वो जल घरों के अंदर अपना पानी जो है स्टोर करके रखे। और मैंने कहा है हमारे अधिकारियों से कि इरिगेशन के जो अधिकारी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके, अगर कहीं कोई पानी जल घर के अंदर नहीं है तो उसको पानी जो है वो छुटवा करके उसको अपलिफ्ट करके भी उसके अंदर डालने का काम करें। दूसरा, जहाँ भी जो चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो हमारे पब्लिक हेल्थ के कोई भी अगर जो नाले हैं, सीवरेज हैं, उनकी सफाई के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं, और निरंतर हमारा डिपार्टमेंट इसमें काम जो है वो कर रहा है। जहाँ तक शहर की बात आपने कही, वो कई जो है MCB से भी रिलेटेड होते हैं, तो जो म्यूनिसिपल कमेटी डिपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने भी आदेश इस बात के दे दिए गए हैं। और ये भी हमने कहा है कि जहाँ जहाँ पिछले साल जहाँ जल भराव हुआ है, वो आगे वो दिक्कत परेशानी ना आए, उसकी भी व्यवस्था उसको पिछले एक्सपीरियंस से लेकर के हमारे अधिकारी करने का काम करें। सर, सीवर बहुत बड़ी समस्या पिछली सरकारों से लेकर अभी तक चले, पूरे शहर में रेवाड़ी के वजह आते हैं। आपका डिपार्टमेंट आप ही के पास है, उसके लिए कोई प्लान है क्या आपके पास? हमने, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पास सुपर शक्कर बहुत कम थी, हमने सुपर शक्कर भी और हाई पावर परचेज कमेटी में माननीय CM साहब की अध्यक्षता के अंदर उसके टेंडर करके दे दिए हैं, और वो आने भी शुरू हो गई है। 2 सुपर शक्कर मशीन हमारे पास अभी और आई है नई, जिससे सीवरेज की सफाई होती है, और जो जेट मशीनें हैं वो भी हमने और काफ़ी खरीदी गई है, ताकि वो सीवरेज की सफाई करके लोगों को दिक्कत परेशानी ना आए। हमारा ये संकल्प है कि हम, चाहे वो पानी की बात है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल, हर नल में स्वच्छ जल, और चाहे वो सफाई की बात है, वो हम हमारा डिपार्टमेंट करने का काम कर रहा है। सर, कई बार देखा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण से आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे अभी बहुत से केस किया है, आपने संज्ञान में लिया, ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की क्या मैसेज है? देखिए, हमारे बहुत से जो अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल उंगली उठाने का ही काम करें, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी कोताही उस अपने काम में बरतता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, हम सख्त एक्शन लेते हैं, हमने पहले भी लिए हैं। और अगर कोई भी आगे भी कोई लापरवाही बरतेगा जनता के जो समस्याओं को लेकर के, तो निश्चित रूप से आगे भी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, धरवेड़ा से लेकर कसोला चौक तक एक यहाँ गाँव है हाईवे पे, वहाँ तक गंदे पानी की जो समस्या है, लोग ग्रामीण जो है पंचायतें कर रहे हैं, सामूहिक बैठकें कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो लगातार खराब हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में लगातार प्रभाव पड़ रहा है। सरकार पेयजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, वहाँ खराब हो रहा है तब, तो इसकी देखिए, जो ग्राउंड वाटर है जहाँ खराब हो रहा है, जहाँ पे खराब हो जाते हैं, वहाँ पे हमें नहर आधारित पानी देते हैं। 2 तरीके से हम सप्लाई करते हैं, एक तो ट्यूबवेल आधारित और एक नहर आधारित। जहाँ पे भी अगर ट्यूबवेलों का पानी, नीचे का पानी अगर खराब हो जाता है, तो फिर हम उसमें नहर आधारित उसकी व्यवस्था करने का काम करते हैं। और हमारे हर एक जिले के अंदर हमारी अपनी लैब बनी हुई है, उस लैब के अंदर हम टेस्ट करा करके उसके बाद ही पानी सप्लाई करने का काम जो है वो करते हैं। जो TDS वगैरह उसका पहले चेक किया जाता है समय समय। गंदा पानी जो है जमीन के ऊपर भरा हुआ है, उसकी वजह से उसकी अगर कहीं कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह होगी तो निश्चित रूप से जिस डिपार्टमेंट का होगा उसको कहा जाएगा। सर, मेरे बेटे की मृत्यु करने के बाद में सर मेरे साथ भी उसके 1 महीने बाद में कोई चीज दोहराई गई। सर, मेरे को गाड़ी में पटकने की जबरदस्ती करी गई, ठीक है। उसके बाद में भी पुलिस कोई शिकायत नहीं करती।
मैंने कसोला थाना में भी शिकायत दी हुई है, दारोड़ा थाना में भी शिकायत दी हुई है। उसके बावजूद भी दोषीगण मेरे को आए दिन तंग करते हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं चल रही सर। आपने लिख के दिया था कि हाँ जी। फिर आप क्या शिकायत रही तो कोई शिकायत आपने लिख के दिया था क्या हाँ जी कि भाई मेरे बेटे ने फांसी काटी? नहीं सर, सर उसको मार के लटकाया गया था, छोटे से पेट में लटकाया हुआ है सर। सर ये 5 फरवरी में फांसी लगा दी है। तुरंत सर SHO भी मौके पे पहुंच गया था सर, आई हो गया, और जो हमारी फोरेंसिक की सीन ऑफ क्राइम टीम है उसको बुलाया गया सर। उसके बाद परिजनों को बुलाया गया सर, ये इसके जो फादर हैं इनके आने के बाद डेड बॉडी उतारी गई सर, पोस्टमार्टम करवाया गया सर। और पोस्टमार्टम में भी हैंगिंग आया है सर, एंटीमोर्टम हैंगिंग है। और बाकी भी सर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे लगता हो कि उसको मार के डाला गया। चप्पल सर यूँ कि उसके पैरों में है, कपड़े उसके सारे इंटैक्ट है सर, कोई वहाँ पे लड़ाई झगड़े का या संघर्ष का कोई निशान नहीं है सर। तो यूँ आया होगा कोई क्यों फांसी क्यों इसने आया कोई? सर ये लड़का सर पहले भी 3-4 रहता सर, करीबन 2-3 साल से। और सच्चाई तो ये है सर, जिन पे एलिगेशन लगा रहे हैं इनके पास ही रहता है। ऐसा है, पोस्टमार्टम बताएंगे डेथ कैसे हुई है सर उसकी पैर की चप्पल भी नहीं है। बात ये है कि डॉक्टर ये बताते हैं कि डेथ कैसे हुई है, और डॉक्टर ने ये बता दिया कि ये इसकी जो है हैंगिंग से हुई है, लटकने से हुई है, तो फिर ये बात तो रही नहीं ना भी क्यों मार के लटका दिया। का छोटा सा पेड़ में उसका पैर भी लटका हुआ है, ये स्वापी से उसका दोनों गले में ऐसे स्वापी से ऐसे लटकाया है, स्वापी से वहाँ बंध रहा है, पैर भी नीचे दोनों क्या जान निकलती है तो क्या आदमी थोड़ा बहुत भी नहीं हिलता, पेड़ पे दम आप उसको बिल्कुल लटका। नहीं आपके साथ क्या घटना हुई बात में? मेरे साथ 1 महीने बाद में उन्होंने गाड़ी लगाई, मेरे को गाड़ी में जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश। किसने? संजू, नीरज, नितेश। हाँ जी दे रखी है। इस चीज़ की सर इन्होंने कंप्लेंट दी थी उसकी, जहाँ सर ये धारवेड़ ऑटो लेके गया हुआ था। इत्तेफाक से वो लड़के, उनमें से एक लड़का और एक उसका रिश्तेदार सर वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही इसने देखा, इसने झूठी कंप्लेंट थाने में जाके दे दी कि मेरे साथ तो ये करने की कोशिश की। उसकी जांच हुई सर, जांच में झूठी पाई गई सर ऐसा कुछ नहीं। आयु साहब से फोन पे बात करिए, आयु साहब कह रहे मेरा एरिया नहीं है, आप थाने में जाके शिकायत दीजिए।